अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज से 2-3 रोज़ कबल एक ख़ातून को लाहौर सियालकोट मोटरवे पे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। अगर हम इन हक़ाइक़ की तरफ देखें कि वो ख़ातून कहाँ पे खड़ी थी, तो वो मोटरवे पे खड़ी थी और मोटरवे पे सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट पे बिलियन ऑफ रुपीज़ ख़र्च किए गए हैं। उसके अलावा कितने ज़्यादा जो टैक्सेस हैं वो आवाम से लिए जाते हैं। उसके बावजूद हमारी जितनी भी मोटरवेज़ हैं उन पे ना कोई फ्यूल की सहूलत है। वो ख़ातून जो थी उनका भी फ्यूल जो है वो ख़त्म हो गया था उनकी गाड़ी में, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें वहाँ खड़ा होना पड़ गया। पहली बात इस जो सारे वाक़े में है वो ये है कि हमारी मोटरवेज़ पे ना कोई फ्यूल की सहूलत है, ना कोई वर्कशॉप है, ना कोई सिक्योरिटी की सहूलत है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये कितना हसास मामला है कि कितने लोग मोटरवे को यूज़ करते हैं और फ्री में भी यूज़ नहीं करते, बाहरी टैक्सेस पे करते हैं। टैक्स पे करने के बावजूद भी वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई भी उन्हें लूट मार करके चला जाए, कोई चलती गाड़ी को रोक दे और लूट मार करे, कोई रुकी हुई गाड़ी से लूट मार करे, कोई किसी की इज्जत लूट ले, कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर कोई कॉल करे पुलिस को तो वहाँ पे पुलिस भी नहीं पहुँचती। जैसे कि अगर हम इन खातून की बात करें तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यही बताया गया कि ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है बिटवीन मोटरवे पुलिस एंड लाहौर पुलिस। सीपीओ ने बताया, जो कि लाहौर के हैं, कि जो विक्टिम है उन्होंने तो कॉल ही नहीं की थी मोटरवे पुलिस को। और जो आईजी हैं हमारे मोटरवे के क्लीम इमाम, उन्होंने कहा है कि ये लाहौर सियालकोट जो मोटरवे है वो उनकी हदूद में ही नहीं आती। हर बंदा ये कहता है कि हाँ ये मेरी हदूद में नहीं आती। ख़ातून ने कॉल नहीं की। पहले ये कहा गया कि ख़ातून की गलती है, वो घर से बाहर क्यों निकली। अब जो पहले उन्होंने ख़ातून ने कॉल की मोटरवे पुलिस को, मोटरवे पुलिस ने कोई जो है उनकी मदद नहीं की। मोटरवे पुलिस वालों ने आगाह किया एफडब्ल्यूओ को, लेकिन वो भी वहाँ पे नहीं पहुँचे। उन्होंने भी कोई कॉल उनकी कॉल रिसीव करने के बावजूद वो उनकी हेल्प को नहीं पहुँचे। उसके बाद डॉल्फिन पुलिस, जो कि डॉल्फिन फोर्स वहाँ पे पहुँची थी, उन्होंने बताया कि इन्हें ख़ातून की 15 कॉल्स रिसीव हुई, जिसके बाद वो 2:53 पे वहाँ पहुँचे। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि औरत जो है वो बेसुध बैठी है। कुछ देर के बाद उन्होंने, जो औरत है उसने अपना वाक़या सुनाया। उसने बताया कि हाँ उसके साथ क्या बीती है। और कहाँ थी पुलिस। पुलिस को इतनी कॉल्स करने के बावजूद भी ना लाहौर पुलिस वहाँ पे पहुँची, ना मोटरवे पुलिस पहुँची, ना एफडब्ल्यूओ ने कोई रिस्पॉन्ड किया। तो ये हालात हैं हमारे मोटरवे के कि वहाँ पे किसी के साथ कुछ भी हो जाए तो कॉल रिसीव ही नहीं की जाएगी, कोई मदद के लिए वहाँ नहीं पहुँचेगा। फ्यूल ख़त्म हो गया है तो आप सारी सारी रात वहाँ पे इंतज़ार करें। आपके टायर को कुछ हो गया, आपकी गाड़ी को कुछ हो गया, कोई मसला हो गया है, तो कोई वर्कशॉप वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये वीरानों में हमारी मोटरवेज़ बनाई गई हैं। अगर ये कोई आम रोड होता तो कहा भी जा सकता था कि हाँ सहूलतों का फुकदान है, आम रोड है। ये मोटरवे है, ये वो मोटरवे है जिसका मार्च 2019 में इफ्तिताह किया गया था और अभी रिसेंटली ये मोटरवे का इफ्तिताह हुआ है। उसके बावजूद भी इस पर कोई सहूलत नहीं है, कोई वर्कशॉप नहीं है, कोई फ्यूल की सहूलत नहीं है। इवन अगर कॉल की जाती है मोटरवे पुलिस को तो वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, मदद को नहीं पहुंचते। तो ये किस तरह का माजरा है, ये हमारा माशरा कितनी तनज़ली की तरफ जा रहा है कि एक बेबस औरत को जब सड़क पे देखा जाता है तो उसके साथ किस कदर ज़्यादती की गई, उसका माल भी लूटा गया, उसकी इज़्ज़त भी लूटी गई। और इवन अगर उस औरत के साथ कोई मर्द भी होता तो उसके साथ भी यही कुछ होना था, क्योंकि एक मुसल्लह जो अफराद हैं वो जब हमला करते हैं तो जो वैसे नॉर्मली लोग ट्रैवल कर रहे हैं मोटरवे, वो अपने साथ कोई बंदूकें या फिर हथियार लेके तो नहीं घूम रहे। तो ये हालात हैं हमारी सिक्योरिटी के कि मोटरवे पे सिक्योरिटी का ये हाल है कि किसी के साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और आप मदद के लिए बुलाएंगे तो वहाँ कोई भी नहीं आएगा। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि अगर मोटरवेज़ बनाई हैं तो वहाँ पे सहूलियात भी फ़राहम करें और सबसे बड़ी सहूलत सिक्योरिटी की होनी चाहिए कि वहाँ पे जितने लोग गुज़रें उन्हें तकरीबन इतना तो पता हो कि हाँ हमारा माल भी महफूज रहेगा, हमारी जान भी महफूज रहेगी, हमारी इज़्ज़त भी महफूज रहेगी। अब तो लोगों को मोटरवेज़ को ये बंद कर दें अगर इस तरह की कोई सहूलत इन्होंने फ़राहम नहीं करनी, क्योंकि अगर मोटरवे पे डाकुओं का राज होगा तो किसी को क्या ज़रूरत है कि वो मोटरवे को यूज़ करें और अपना माल भी लुटवा दें, अपनी इज़्ज़त भी गंवा दें।
अभी जो रीसेंट इस केस में सामने आई है बात, वो ये आई है कि जो डीएनए टेस्ट किया गया नवाही जो गांव है उस इलाके के, तो आबिद अली वल्द अकबर अली जो हैं उनका जो डीएनए है वो औरत के डीएनए के साथ मैच कर गया है। और ये जो शख्स है आबिद अली, ये फोर्ट अब्बासी का रहने वाला है। और ये जो दरिंदा सिर्फ शख्स है, ये 2013 में भी इसी तरह की जो हैं वो जराइम में वो जो गिरफ़्तार हुआ था, इसे सज़ा हुई थी, फिर ये वापस आया, फिर इसने दोबारा ये डकैतियाँ शुरू की, दोबारा रेप शुरू कर दिए। तो ये कैसा कानून है हमारा कि लोग सज़ा काट के भी आते हैं तो ना उनकी कोई ज़हनी तौर पे उन्हें दोबारा से सेहतमंद बनाया जाता है कि वो माशरे में जाके कोई अच्छा काम करें, लोगों की भलाई का काम करें, या तकरीबन जो पहले वो बुराइयां कर रहे हैं वही छोड़ दें। हमारी जेलों से अगर कोई निकल के आता है तो वो उससे भी बड़ा डाकू बन के आता है जो वो पहले होता है। ये हमारी जेलों का हाल है। हमारी जेलों में भी रिफॉर्म्स होनी चाहिए और कानून नाफिज होना चाहिए कि जो लोग इस तरह के जराइम करते हैं उन पर सख्त से सख्त सज़ा हो, ताकि वो ऐसा करने से डरें। छोटी मोटी सज़ाएं काट के दोबारा वापस आके वही काम करना, ये भी एक सबक आमोज़ जो है वो वाक़या है हमारे लिए, और हमारी हुकूमत को इस बारे में भी सोचना होगा।